बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड लेग पीसेस की रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। जब पानी गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर लेग पीसेस को कट लगा के इसके अंदर ऐड कर दिए। ये तकरीबन 5 मिनट तक बॉयल होंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद मैंने लेग पीसेस को प्लेट के अंदर निकाल लिया है और निकालने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसके अंदर तमाम मसाले जो है वो ऐड करूँगी। अब ये देखिए मैंने लेग पीसेस को प्लेट में निकाल लिया है और मैं अब आपको स्क्रीन पे तमाम स्पाइसेस दिखा रही हूँ कि मैं इसके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करूँगी। जब 5 मिनट में लेग पीसेस मेरे ठंडे हो जाएंगे इसके बाद मैं इसको एक बाउल में निकालने के बाद इसमें अब तमाम मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च 1 टेबल स्पून। काली मिर्च के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टेबल स्पून। चाट मसाला ऐड करने से इसके अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा स्पाइसी सा। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। आप मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप उस तरह से आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही यमी बनेगा। अब मैंने इसके अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं टमाटो केचप ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। इसके बाद मैं चिली सॉस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसके अंदर तमाम मसाले लगाने के बाद ऊपर कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब हमारे घर में कोई दावत हो या कुछ भी पार्टी वगैरह हो तो हम इसको निकालें, जस्ट हाफ़ एन आवर के लिए बाहर रखें और उसके बाद इसको फ्राई कर दें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। यकीन करें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है सबसे आखिरी में जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइस कम लेते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं या अपने हिसाब से। इसको मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट किया। उसके बाद मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने मैदा और ब्रेड क्रम्स और अंडा और दूध की जो है वो कोटिंग को हर अलग अलग प्लेट में रख लिया है। अंडा मैंने एक अंडा फेंटा, उसको तोड़ने के बाद फेंट लिया और इसके अंदर मैंने हाफ़ छोटा कप जो है वो दूध का ऐड कर दिया। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हैं, मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग भी घर में बनाया करें। इसकी कॉस्ट कम जो है बाज़ार वाले ब्रेड क्रम्स से कॉस्ट कम पड़ जाती है इसकी और ये अच्छे भी होते हैं ज़्यादा। अब मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर जो है वो चिली पाउडर 1 टेबल स्पून एंड नमक हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा सा जो है वो स्पाइस का टेस्ट आएगा, वरना ये सादे सादे लगेंगे। अब इसके बाद मैं अपनी कोटिंग को स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने लेग पीस को मैदे में डिप किया, उसके बाद अंडे में डिप करने के बाद मैंने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की। इसी तरीके से 1 बाय 1 मैं तमाम लेग पीसेस के ऊपर लगाऊंगी। अच्छा, ये जो है आप लेग पीसेस के अलावा दूसरे पीसेस के साथ भी आप इसी तरीके से जो है आप इसको क्रिस्पी फ्राइड बना सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैं इसको फ्राई करेंगे हम तो ये बिल्कुल पैन के साथ चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने 1 बाय 1 तमाम की कोटिंग कर दी है। आप ये देखिए, अगर आप इसको बना कर रख लेंगे ना तो और बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में आप फ्राई करके दे देंगे तो ये बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे और ये हेल्थी भी होगा, घर का साफ़ सुथरा होगा। और इसके अलावा जो है ना आपको ये बजट फ्रेंडली भी है। आप बाज़ार से अगर आप ब्रोस्ट वगैरह लें तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। कि अब मैंने 1 बाय 1 तमाम अपने लेग पीसेस को मैंने कोटिंग कर दिया। अब ये तमाम कोटिंग हो गए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। जब ऑयल गर्म हो गया तो जो है इसकी फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम करने के बाद मैंने अपने लेग पीसेस को डाल दिया है। अब ये तकरीबन लेग पीसेस एक साइड से जो है वो 5 मिनट तक फ्राई होंगे। मैं लेग पीसेस को मैंने डालने के बाद जो है मैंने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाऊँगी 5 मिनट तक। जब ये एक तरफ से फ्राई होंगे, ये गोल्डन लाइट ब्राउन फ्राई होंगे। बिल्कुल आपने इसको काला नहीं करना है, आपने इसको आस्ता आस्ता से चम्मच की मदद से इसकी साइड को मैं चेंज करती रहूँगी और ये बिल्कुल एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब दूसरी साइड से मैं इसको पलट के फ्राई करूँगी। तकरीबन एक साइड से मैंने आपको बताया 5 मिनट ये फ्राई होगा, फिर दूसरी साइड से भी 5 मिनट फ्राई होगा। उसके बाद मैं फिर दोबारा साइड चेंज करने के बाद
2 मिनट तक एक साइड से मैं इसका कैप को ऊपर से ढक्कन को बंद करने के बाद मैं फ्राई करूँगी। फिर दूसरी साइड से भी पलटने के बाद 2 मिनट के लिए ऊपर से ढक्कन बंद करके मैं इसको फ्राई करूँगी। इस तरह से बिल्कुल अंदर से गल जाएगा और बिल्कुल जूसी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर होता है ना, हम बाज़ार से भी ब्रोस्ट मंगाते हैं तो हमें एक शिकायत होती है, वो अंदर से बिल्कुल कच्चा होता है और रेड रेड सा निकलता है, कि बिल्कुल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमने इसको बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं रहने देना है। ये देखें, मैं अब इसको जो है फ्राई करने के बाद बाहर निकाल रही हूँ। आप देखिए इसका कलर कितना लाइट गोल्डन ब्राउन है और मैं इसको मैंने प्लेट में रख लिया। आप देखिए इसी तरीके से मैं बाकी लेग पीसेस को भी फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसको एक प्लेट में जो है निकाल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको नाइफ़ की मदद से ऊपर से स्क्रैच करके, कि बिल्कुल इसके ऊपर से कोटिंग जो है वो नहीं निकल रही है। अब मैं आपको तोड़ के भी इसको दिखाती हूँ अंदर से। ये बिल्कुल अंदर से गला हुआ और बिल्कुल नरम है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके लेग पीसेस, फ्राइड लेग पीसेस कैसे बने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।